नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शिव कथा श्रृंखला में। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम यानी 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर महादेव की पूरी सच्ची और शास्त्रानुकूल कहानी। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के बहुत नजदीक वेरुल नामक गांव में स्थित है। प्राचीन काल की बात है। देवगिरी पर्वत के समीप एक सच्चे और धर्मात्मा ब्राह्मण सुधर्मा रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा स्वभाव से बहुत अच्छी, स्नेही और सद्गुणी थीं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात से सुदेहा को बहुत दुख था। समाज के लोग ताने मारते, परिवार की निरंतरता का डर सताता और घर में उदासी छाई रहती। जब उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान होना संभव नहीं है। यह सुनकर सुदेहा बहुत व्यथित हो गईं। एक दिन उन्होंने अपने पति सुधर्मा से कहा, स्वामी, आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लीजिए। वह अच्छी है और हमारे घर में सुख शांति आएगी। सुधर्मा शुरू में इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत लगाव था, लेकिन सुदेहा के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने हां कर दी। घुष्मा शिव भगवान की परम भक्त थी। उसकी भक्ति निश्चल और अटूट थी। हर रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले शिव जी की आराधना में लग जाती। वह अपने हाथों से 101 पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाती। हर शिवलिंग को बड़ी श्रद्धा से बनाकर उनकी पूजा करती, फूल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती, धूप दीप जलाती और मंत्रों का जाप करती। पूजा समाप्त होने के बाद उन सभी शिवलिंगों को पास के सुंदर तालाब में विसर्जित कर देती, जिसका नाम शिवालय था। उसकी इस नित्य भक्ति और समर्पण से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद घुष्मा को एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुधर्मा और सुदेहा भी खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदेहा के मन में ईर्ष्या का बीज बोने लगा। वह सोचने लगी, यह घर मेरा था, यह पति मेरा था, और अब यह बेटा भी मेरी बहन घुष्मा का हो गया। धीरे धीरे यह ईर्ष्या घृणा और जलन में बदल गई। समय बीतता गया। घुष्मा का बेटा बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुदेहा की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार एक अंधेरी और भयानक रात को उसकी जलन ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोते हुए घुष्मा के जवान बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को चुपके से उठाकर उसी शिवालय तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घर वाले उठे तो भयानक दृश्य देखकर घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और बहू फूट फूट कर रो रहे थे, सिर पीट रहे थे, लेकिन घुष्मा, वह बिल्कुल शांत और स्थिर थी। उसके चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखा। उसने अपनी नित्य कर्म वाली शिव पूजा शुरू कर दी। पूजा पूरी करने के बाद वह 101 मिट्टी के शिवलिंग लेकर तालाब की ओर चली गई। तालाब पर पहुंचते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तालाब के पानी से घुष्मा का बेटा जीवित और स्वस्थ बाहर निकल आया। वह अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। उसी पल आकाश से दिव्य ज्योति फैली। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और वे घुष्मा की अटूट भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन सुदेहा के इस क्रूर पाप से वे क्रोधित भी थे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और सुदेहा को दंड देने की इच्छा व्यक्त की। घर के सभी लोग रोते हुए सुदेहा का सारा अपराध बताने लगे, लेकिन घुष्मा ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी भक्ति गहरी थी, लेकिन उसकी करुणा और क्षमाशीलता उससे भी कहीं बड़ी थी। भगवान शिव ने घुष्मा से कहा, मुझे तुम्हारी भक्ति बहुत पसंद आई है, मांगो जो वरदान चाहो। घुष्मा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर सच्चे मन से प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले मेरी बहन सुदेहा को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। उसे कोई दंड न दीजिए। इसके बाद घुष्मा ने दूसरी प्रार्थना की, प्रभु, समस्त संसार के कल्याण के लिए आप इस पवित्र स्थान पर सदा के लिए
ज्योतिर्लिंग रूप में निवास कीजिए। भगवान शिव घुष्मा की इस उदारता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर लीं और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वे घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हुए। तालाब का नाम भी शिवालय ही बना रहा। यह कथा सच्ची भक्ति और क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। घुष्मा जी हमें सिखाती हैं कि मुसीबत के समय भी अगर भक्ति डिगे नहीं तो भगवान जरूर साथ देते हैं। क्षमा करने वाला भगवान को प्रिय होता है। यह मंदिर लाल पत्थर से बना सुंदर मंदिर है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह एलोरा गुफाओं से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह सबसे छोटा मंदिर है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति अपार है। यहाँ पुरुष गर्भगृह में कमर से ऊपर बिना कपड़ों के जाते हैं। घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के बिना 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भक्त यहाँ संतान प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। समाप्ति। नमः शिवाय। घृष्णेश्वर महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्ति रखिए, क्षमा कीजिए और भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सब्सक्राइब करके डीए क्रिएटर लवर चैनल को सपोर्ट करें।